नमस्कार प्यारे साथियों। तो आज मैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेलों से रिलेटेड क्लास लेकर आई हूँ, जो कि आज मैं बेसिक क्लास लेकर आई हूँ। कल मैं प्रश्न उत्तर लेकर आऊँगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ओलंपिक के बारे में जानकारी डिटेल से देखते हैं। ओलंपिक खेल का प्रारंभ प्राचीन यूनान ग्रीस में देवराज जीएस के सम्मान धार्मिक उत्सव के रूप में हुआ था। प्रथम ओलंपिक खेल ओलंपस पर्वत पर 776 ईस्वी में खेला गया था। कब खेला गया था? 776 ईस्वी में खेला गया था। याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट बेसिक से लेकर आई हूँ, जो कि बेसिक जब हमारा कंप्लीट हो जाता है, मजबूत हो जाता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद कल मैं आप इसके रिलेटेड ही मैं क्वेश्चन आंसर लेकर आऊंगी, ठीक। दूसरा है ओलंपिक खेल के खेलों के पुनरुत्थान का श्रेय बोरॉन पायरे डी कोर्टिन नामक फ्रांसिस्को है। पहले आधुनिक ओलंपिक खेल को 1986 में ग्रीस के शहर में एथेंस में हुआ था। याद रखिएगा, ओलंपिक खेल में महिलाओं की भागीदारी सन 1900 ओलंपिक से हुई थी। महिलाओं को कब से इसमें भाग मिलना शुरू हो गया? 1900 ईस्वी से, ठीक है। ओलंपिक खेलों को सिर्फ दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से भागों में बांटा जाता है देखते हैं। ओलंपिक खेल के लिए ग्रीष्मकालीन ओलंपिक या किसी बड़े शहर में होता है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है, ये किसी बड़े शहर में होता है। दूसरा है शीतकालीन ओलंपिक, ये किसी ठंडे स्थान पर होता है। ये दो ही ओलंपिक के भागों में बांटा गया है, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। पहले शीतकालीन ओलंपिक सन 1924 में हुआ था। कब हुआ था? 1924 में। कौन सा? शीतकालीन ओलंपिक। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक शीतकालीन ओलंपिक 4 वर्ष के अंतराल पर एक ही वर्ष में संपन्न किए जाते थे। यद्यपि अभी इनका अंतराल 4 वर्ष का ही है, किंतु 1994 से इन दोनों ओलंपिक के बीच 2 वर्ष का अंतराल रखा गया है। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किसी भी महीने में कराया जा सकता है। किसी महीने में ग्रीष्मकालीन की कोई डेट नहीं होती है, किसी भी महीने में कराया जा सकता है ग्रीष्मकालीन। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक सिर्फ वही खेल सम्मानित होते हैं जो कम से कम 85 राष्ट्रों में खेला जाता है। शीतकालीन ओलंपिक जनवरी या फरवरी महीने में 16 दिन तक होती है। याद रखिएगा, ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि शीतकालीन ओलंपिक किस महीने में होते हैं और कितने दिन तक खेले जाते हैं। तो शीतकालीन ओलंपिक जो होते हैं जनवरी या फरवरी के महीने में ही होते हैं और इन्हें 16 दिन तक ही खेला जाता है, ठीक। शीतकालीन ओलंपिक वही सम्मानित होते हैं जो कम से कम 50 राष्ट्रों में खेले जाते हैं। शीतकालीन और ग्रीष्मकालीन 50 ही राष्ट्रों में खेले जाते हैं। ये सिर्फ इनका एक ही क्राइटेरिया है, बट इनका अलग अलग मेंशन किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना 1994 में सोरबोन नामक स्थान पर हुई। इनका मुख्यालय लौसाने स्विट्जरलैंड में है, ठीक है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? लौसाने स्विट्जरलैंड में, याद रखिएगा। ओलंपिक खेल का एक ध्वज जिसमें से अलग अलग रंग के 5 गोले एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जुड़ा दे गए हैं इससे, ठीक है। इनका रंग नीला, पीला, हरा, काला और हरा एवं लाल रंग के होते हैं। कौन कौन से रंग के साथ कौन कौन से जोड़े हैं वो मैं भी दिखाती हूँ। लाल रंग का जो गोला होता है वो यूरोप के साथ जुड़ा हुआ है। पीले रंग का गोला जो होता है वो एशिया के साथ जुड़ा हुआ है। और काले रंग का जो कल लिख गया है, काले रंग का जो गोला होता है वो अफ्रीका के साथ जुड़ा हुआ है। और हरे रंग का जो गोला होता है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ जुड़ा हुआ है। और लाल रंग का गोला अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है।
तो आई होप आप सब लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि ये बेसिक वीडियो ओलंपिक से रिलेटेड लेकर आई हूँ, क्योंकि बेसिक ओलंपिक का हमें बहुत ही क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, और एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर हमारी बेसिक कंप्लीट नहीं होगी तब तक हमारा मॉक टेस्ट में भी स्कोर नहीं बढ़ता है। तो इसलिए मैं पहले हर एक जो भी टॉपिक में पढ़ाऊंगी उसकी बेसिक से लेकर आऊंगी, उसके बाद ही मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर उसके वीडियो से रिलेटेड लेकर आऊंगी। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, बताना कि आपको मेरी वीडियो से क्या सीखने को मिलता है और कितना आप मेरी वीडियो का रिवीजन करते हैं। रिवीजन करने के बाद मॉक टेस्ट में आपका स्कोर बढ़ रहा है या नहीं बढ़ा है। हिंदी की भी क्लास मेरे साथ साथ चलती रहेंगी, हिंदी की क्लास भी इसी चैनल पर मेरी आती रहेगी। ठीक, और मैं शॉर्ट वीडियो लेकर आती हूँ, जो कि शॉर्ट वीडियो भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो कि मैं टॉपिक लेकर आती हूँ, उस पूरे टॉपिक को शॉर्ट वीडियो में भी कवर कर देती हूँ। ठीक है, तो शॉर्ट वीडियो को भी जरूर से जरूर देखा करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ऐसी अच्छी अच्छी क्लास देखने के लिए।